सभी लोग तैयार हैं? देखिए, पहला टाइप चल रहे हैं। अभी हम कुछ बेसिक बेसिक टाइप बताएंगे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों में चलेंगे, ठीक है ना। डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है, ठीक है। लिखा है रूट अंडर 5 + 2√6, है ना। रूट अंडर 5 + 2√6। अब इसे कहा कि हल करो। क्या कहा? सॉल्व इट, है ना, हल करें, ठीक है। इसको देखने से लगता है कि इसका क्या हल करें। ये तो पहले से ही हल लग रहा है। देखने से लग रहा है कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। क्या लग रहा है? इसका कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, ऐसा लगता है देखने से, है ना। न ये प्लस हो सकता, न माइनस हो सकता, न कुछ हो सकता। पहले से जो टूटा फूटा है, छोटा सा, है ना। ये कैसे टूट सकता है ना। मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज, बिल्कुल बातें न करें। जैसे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, अभी शुरुआत है, ये हम 0 लेवल से भी नीचे लेवल के हैं, एकदम प्ले स्कूल वाला भी, है ना। इसमें बहुत बड़े बड़े टाइप्स आएंगे, आप आराम से सीखिएगा, ठीक है ना। ओके। जैसे कि इसको देखने से लगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या लगा? इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कुछ होने न जुड़ेगा, न घटेगा, न कुछ होगा, कोई कहाँ कुछ होगा। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न हो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जो देखने से लगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्या लगे? देखने से लगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही समझ जाना कि ये किसी न किसी का होल स्क्वायर है। क्या मैंने कहा? जब कभी ऐसे कोई रूट के अंदर इस प्रकार से कोई खामोश बैठा हो, जब ये रूट के अंदर में इस प्रकार से कोई खामोश चुपचाप बैठा हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी न किसी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब किसका है सोचना मत, हम बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। जब कोई रूट के अंदर में इस प्रकार से 5 + 2√6 हम बिल्कुल खामोश बैठा है, चुपचाप बैठा है, ठीक है ना। यदि कोई रूट के अंदर में इस प्रकार से खामोश चुपचाप बैठा है रूट के अंदर में, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं मालूम? ये होल स्क्वायर हमेशा होता है। क्या होता है हमेशा? ये होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं क्या होता भाई? हमेशा किसी न किसी का होल स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब शर्त है कि होल स्क्वायर कैसे पहचानेंगे, देखो, है ना। देखिए, मैं आपको सिखाता हूं। यह है 5 + 2, इसको तोड़िए। √3 × √2, क्या लिख सकते हैं इसे? क्या √6 को आप √3 × √2 लिख सकते हैं? हाँ या ना बताइए। लिख सकते हैं। ये 6 को 3 दूनी 6, तो हमको पता है, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा किसी न किसी का होल स्क्वायर होगा। और जब होल स्क्वायर होगा, तो जब इसको देखा मैंने 2ab, हम तुरंत समझेंगे कि ये 2 होगा, ये a होगा, ये b होगा। मतलब ये है, हमको संदेश हुआ, हाँ हाँ आपने जो कहा लग रहा है कुछ कुछ सही है ना। 2ab हमको दिखाई दिया। अब कहेंगे अरे a² b² दिखाई नहीं दिया भाई, है ना। तो सुनो, ये आपको विश्वास है कि a है b है, तो करके देखो इसको। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, फिर से देखिएगा। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा? 5। √3 का स्क्वायर 3 होगा, और √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। क्या इस 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? जो 5 लिखा हुआ है ये, क्या इसे √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलिए ना। और ये क्या है? प्लस 2ab। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? मैं फिर से समझाता हूं। यहां देखिए, ये है a² b², 3 और 2 5,
और ये क्या है, +2ab। आपको दिखाई दिया, फिर से देखिए। देखो मैं इसको सेट कर रहा हूं, है ना, चीजों को कैसे किस होल स्क्वायर बनेगा वैसा ला रहा हूं। ठीक, सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा, 2ab, हमको लगा ये a है ये b है। मैंने देखा कि इसका स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर, तो 3 2 5 आ रहा है, यस आ रहा है। तो हम समझ गए कि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है। क्या है ये, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ऐसा लगा आपको? बोलिए ना हाँ या ना। हाँ, ये a स्क्वायर b 3 2 5 आ जाएगा, 2ab 3 2 6 है लिखा हुआ है या नहीं है? ओके, हमें लगा, और अगले वर्ड से आपको भी लगना चाहिए। ये √3 + √2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab होता है ना। तो वही लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर। समझ में आया? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। यस और नो? ओके, वेरी गुड। अब स्क्वायर करने से ये वाला रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3 + √2। जैसे ही स्क्वायर करें तो ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बचा आंसर? √3 + √2। क्या बचेगा? √3 + √2। हाँ या ना बताइए। √3 + √2 का ये होल स्क्वायर है, √3 + √2 का होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। √3 + √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करते ही इसका रूट हट जाएगा। क्या बचा? √3 + √2। समझ में आया? तो इसका आंसर ये है। समझ रहे हैं ना? तो क्या इतना बड़ा बनाएंगे इतना छोटा सा क्वेश्चन को, जो कि मैंने कहा कि 0 लेवल से भी नीचे लेवल का है, और इतना बड़ा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनाएंगे ऐसे, बिल्कुल नहीं। तो कैसे बनाएंगे देखना चाहते हैं? ओके, जरूर देखिए आप प्लीज। तैयार हैं भाई साहब? कुछ सोच तो नहीं रहे हैं ना? सोचना ही मत। देखो, हमेशा जो मेन जड़ है वो कोई और नहीं, ये है। जो मेन जड़ है इसका वो कौन है? ये वाला है, ठीक है ना। इसी में ढूंढेंगे हम लोग A, और इसी में ढूंढेंगे B। तो मैं आपको सिखाता हूं, अलग ले आओ इसको। देखो मैं अलग ही सिखा देता हूं। 2 तोड़ो इसको, A, और ये तोड़ो B। कोई जरूरत ही नहीं है। ये 2ab टूट गया, 2ab टूट गया जी। ए भाई टूट गया, 2ab टूट गया। ओके, अब यहीं से चेक करो, √3 का स्क्वायर, बोलो ना, √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, क्या 5 आ रहा है? √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5। यस और नो? √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5। क्या 5 ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना बताइए। लिख सकते हैं ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5। हम देखते ही समझ जाएंगे यही मेरा A है, यही मेरा B है, तो यही A + B का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। और क्या? A और B, A + B का होल स्क्वायर। जब मुझे भाई साहब, जैसे मुझे मालूम चल जाएगा 2ab, जैसे ही मालूम चल गया A है ये B है, देखते ही मार दिया आंसर। क्या आप नहीं मार सकते हैं? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, बना सकते हैं ना। तो अभी आपको लग रहा पता नहीं सीखे कि नहीं सीखे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूंगा देखना सब टूट पड़ेगा एक साथ, है ना। तो प्लीज आप हमेशा इसी को तोड़ना, कुछ नहीं तोड़ना, खाली इसी को 2ab दिखाई दिया, किसको तोड़ना है? इसी को 2ab, 3 और 2 5, मिल गया ना, मैचिंग मैचिंग, 3 2 5। तुम समझ गए, यही अपना A है, यही अपना B है। A + B का होल स्क्वायर आंसर हो गया √3 + √2। यस और नो? ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अब देख कैसे उड़ाते हैं। एक एक व्यक्ति उड़ाएंगे इसको, 100% मुझे विश्वास है। और ये विश्वास अपने मन में आप बिठा लीजिए, है ना। लो मैं देने वाला हूं भाई, दे दूं। वाह, मैंने कहा वो सत्य निकला, है ना। √5 + √3, √5 + √3। बच के रहना भैया, गड़बड़ हो जाएगा फिर। यहाँ देखिए, क्या आप सबका आ गया? दिमाग तो नहीं लगा रहे थे?
खाली इसको तोड़ना, इसको 5 तिहाई 5 तिहाई 15, 5 3 8, 5 तिहाई 15, 5 3 किसका होल स्क्वायर है? √5 प्लस √3 किसका होल स्क्वायर है? √5 प्लस √3, हाँ या ना? किसका होल स्क्वायर है? √5 प्लस √3। देखते ही मार दिया ना, चेक किया, 5 3 8, वेरीफाई आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। क्या सभी भाई बंधु सबका आ गया? एक बात बताऊं, आज की बात बड़ा से करेगा आप, तो सुन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखेंगे और छोटा नंबर बाद में, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या करते हैं? बड़ा नंबर हमेशा आगे लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में, है ना? ऐसे लिखोगे तो लगेगा पढ़े लिखे लोग हो, है कि नहीं? हाँ, तो अच्छा लगेगा ना, समझदार हो, संस्कारी हो, है कि नहीं? बड़ा को हमेशा आगे देखते हो, छोटा को पीछे, है ना? हमेशा आगे पीछे, है ना भाई? रिस्पेक्टेड। हाँ या ना? ओके देवी और सजनों, मैं एक और दे रहा हूं, दे दूं? अरे रुक तो जा, इतना जल्दी क्या है? ए भाई आ गया? किसका है? ए भाई किसका है? किसका है? हैं? तेरा है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 और 2। अरे वाह यही होता है आंसर। देखो इसका भी आ गया, है ना? तेरा नहीं था, इसका नहीं आया तो 5 2 7। कोई दिक्कत तकलीफ? तो ये छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन कैसा लगा था पहला बार देखने में? अब तो आपको लग रहा ये क्वेश्चन है ना? हाँ, सबको ऐसे लगता पहला हुआ बनाने में। हाँ। चुप रहो, कुछ ज्यादा ही जल्दी था ये, अगला गया है। 7 तिहाई 7 और 3 तो किसका है? √7 प्लस √3 का। यस और नो? बोलो बोलो हाँ या ना? तो आप ऐसा पकड़ लेंगे ना बात? ठीक है, उड़ा देंगे। मुझे अब ऐसे देने का मन भी नहीं है। कहा है? देखा कैसे आया? मैंने कहा था ना, आप सीख गए हैं, है ना? और आपको विश्वास नहीं हो रहा अपने आप पर, है ना? चलिए डरिएगा नहीं, सभी भाई बंधु का आ गया। सबको मालूम ना, 7 5 35 होता है। क्या होता है? 7 5 35, 7 5 12। इससे √7 प्लस √5 लिख सकते हैं। 7 5 35, 7 5 12। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। समझ में आया सबको? ओके। बात ऐसा है मेरे भाई, अब तुम ही देख लेना कैसा है। लिख दूं? ये लो लिख दिया, बताओ। 2 प्लस √3। तो उर्दू फारसी क्या बोल रहा है ना? साहब सबको 2 प्लस, ओ माय गॉड, वेरी वेरी गुड। क्या आपको तकलीफ है क्या? नहीं है? ओके। सभी भाई लोग कहां गए? देखिए ऐसे 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 भाई साहब, यहां देखिए देखिए। अरे 2 इंटू 2, देखो एक बात सुनो, एकदम कान खोल के सुनना। अभी इस टाइप के क्वेश्चन का बिल्कुल 0 से भी नीचे लेवल, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, कैसे भी आएंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, देखो, है ना? लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे इसमें। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं।
अभी इस रूट में हमको धीरे धीरे उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन लग सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन आने में, लेकिन जिस दिन आया दौड़ा दौड़ा के लाओगे आंसर, है ना। हाँ भाई साहब, यहाँ देखो सबसे पहला कंडीशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 होना जरूरी है, किसी भी हालात में 2 हो, ना हो तो कहीं से ढूंढ के लाओ, लेकिन लाओ। जब तक 2 नहीं होगा 2ab कभी बन ही नहीं सकता। अभी फिलहाल वैसा नहीं दूंगा जहां पर लाना पड़ेगा, लाने वाला सिखाऊंगा मैं आपको। तो वहां पर कभी 2 नहीं दिया रहेगा तो हम 2 से गुना, 2 से भाग करके 2 लाते हैं, मतलब किसी भी हालात में वहां 2 होना जरूरी होता है। और यहाँ का नंबर रूट में नहीं होना चाहिए, यदि रूट में है तो कॉमन ले लेंगे या कुछ करेंगे, है ना। यहाँ का नंबर रूट में नहीं होना चाहिए, यहाँ का नंबर रूट में नहीं होना चाहिए, और यहाँ के नंबर के साथ कम से कम 1 2 तो, और 10 20 या कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 तो 2 हो, क्योंकि 2ab बन सके। समझ में आ रहा ना, ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो हमने कहा 2 छोड़ दो, उसके बाद क्या बच गया, 4 में से 2 निकल गया, 2 बच गया, और √3। देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 4 और 3 कितना हो गया 7, ये 4 है ये 3 है तो कितना हो गया 7। बोलो किसका आंसर है 2 प्लस √3, आंसर 2 प्लस √3, यस और नो। तो ऐसे करके आंसर आ गया 2 प्लस √3, यस और नो, हाँ या ना। थैंक यू वेरी मच, है ना। क्या बना लेंगे सब, कोई दिक्कत तो नहीं। दोबारा देखेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 √3, तो ये 2 तो भूल ही जाओ, क्योंकि तो 2ab होता है, 2 तो रहेगा ही, ये हमारा a है, ये हमारा b है, हाँ या ना। चेक करो, ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7, वेरीफाई हुआ कि नहीं। आपको मालूम कैसे डिटेल बनाते हैं, यहाँ लिखना पड़ता है 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर फिर 2ab, तभी ना बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन हम वहां किसको दिखाएंगे, एग्जाम हॉल न कोई देखने वाला, न किसी को सुनने वाला, अपने लिखेंगे अपने देखेंगे, तो हम ऐसा क्यों किसी को लिख के दिखाए, है ना। ये थोड़ी है कि हम बनाए, देखो हम फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन पूरा डिटेल ने बनाए हैं, कोई देखे हैं देखे, लेकिन हम बनाए हैं, तो कोई आपका डिटेल देखेगा, आप कैसे बनाए, आंसर कैसे लाए, बस, है ना। तो हम लोग ये सब देखते भी नहीं, छोड़ देते हैं बस, लेकिन 2ab ये a है और ये b है, तो आंसर 2 प्लस, देखते ही मार दिया। समझ में आया, बोला ना आया कि नहीं, आ गया, वाह आपने कमाल कर दिया, लेकिन है ना। और लिख दो, ठीक है, डरिएगा नहीं, सब तैयार हैं, किसी को दिक्कत है। ये किसका है, 2 प्लस √2, क्या यही है, विश्वास नहीं क्या, 2 इंटू 2 इंटू √2, देखो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 और 2, वेरीफाई हो गया ना। यही है अपना ए, यही अपना बी, देखो और इसे पहचानो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आया या नहीं, आएगा जरूर आएगा, सबका आएगा, ठीक है, हाँ सबका एक दिन आएगा। कितना आंसर है, कितना आंसर है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबका आ गया। आ गया सबका, ठीक है। तैयार हैं सब लोग, कोई दिक्कत तकलीफ, आ गया। देखिए ये यहां पर 2 छोड़ दो, उसके बाद जो देखना है देखो, है ना। तो 8 में से 2 छोड़ दिया तो 4 बच गया। देखो 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 16 और 3 19 आया कि नहीं, 16 और 3 19 आएगा ना, तो किसका होल स्क्वायर बताओ, यही अपना a है, ये अपना b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, आंसर 4 प्लस √3। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, सभी भाई लोग को आ रहा है,
किसी भाई को तकलीफ तो बताएं, है क्या? है बोलो। इसको सर में दर्द है, कटवाना पड़ेगा। यार देखो भाई, पढ़ने आया कि ऐसे कर रहा है, देखो 4 प्लस 4 प्लस यस, 2 गुने 4 गुने √5। देखो 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 और 5 तो बताओ किसका हो गया? 4 प्लस √5, 4 प्लस √5। यस और नो? यस नो? ओके वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, है ना? समझ में आया? आप बना लेंगे ना पक्का? ओके वेरी गुड। अभी देखिए हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इतने रूट के क्वेश्चन हम कैसे जान गए। अरे अपने आंखों से हैं, बिल्कुल बनाएंगे देख के, है ना? चलिए डरिएगा नहीं, तैयार हैं? लिख दो। चलिए बताइए आंसर क्या है? यस, √3 + 1। क्या आंसर है? √3 + 1 है। देखो 2a जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, नहीं मालूम? जिसका कोई नहीं होता उसका सबका एक, है ना? सबका फैक्टर एक होता है ना भाई? तो एक तो सबका होता है ना फैक्टर, है ना? तो एक तो कहीं भी गुना कर सकते, लिख सकते कि नहीं जी? सोच कर रहे हैं आप, है ना? देखो 2ab, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 3 और 1 4 हुआ कि नहीं बताओ? 3 1 4 हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया, √3 + 1। किसी भाई बंधु को थोड़ा बहुत तकलीफ है तो बताए। तुमको ना अभी बताते हैं, देखो 2ab क्या लिखा है ये? 2ab 2 होना जरूरी है, और अभी तो मैं ऐसा दे रहा हूं जैसे 2 है, आगे तो ऐसा भी होगा जैसे 2 भी नहीं होगा, आगे रूट भी होगा, बहुत लफड़े होंगे, लेकिन हर लफड़ा से वही लड़ता है जो विजेता होता है। नहीं समझा? ठीक है ना? समझ में आया? हाँ, जो अधिकारी होता है। तुम अधिकारी हो ना? तो देखो 2ab तो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 तो ये हो गया ना a + b का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर। क्या आ गया? √3 + 1, √3 + 1 का, √3 + 1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको समझ में आया? ठीक है ना? वेरी गुड। इधर देखिएगा। ओके एक और देता हूं बस, अब नहीं आगे चलेंगे, फिर इसमें नेक्स्ट टाइप चलेंगे। तैयार हैं? ओके √5 प्लस √5 प्लस ओहो 5 और 1 6, √5 + 1 मतलब आप बना सकते हैं, मतलब जीरो लेवल्स के आसपास में तो हैं, अब ऊपर ले जाना है हमको, है ना? किसी को दिक्कत है यहां तक? किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। इनको है? हाँ भाई साहब, चले आगे। सबका आ गया ना? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अभी धीरे धीरे, अब एक छोटा सा बेसिक बातें और सिखाऊंगा, ठीक है? फिर चैप्टर में हम एकदम धीरे धीरे आराम से, कभी घबराइएगा मत, नहीं तो कभी रूट से जो है ना ऐसा पाला पड़ेगा कि भी दिखेगा नहीं कुछ, ठीक है ना? आइए, तैयार हैं? अच्छा एक छोटा सा लास्ट बेसिक बातें हैं, उसके बाद बेसिक बातें नहीं बताऊंगा मैं आपको, फिर क्वेश्चन में आ जाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? 1/√3 लिखा हुआ है, ए भाई साहब इधर देखिए, 1/√3 लिखा है, ठीक? और ये भी लिखा है, और ये भी लिखा है, ठीक? ऐसे देखो, आज के बाद, आज के बाद जो है एकदम गांठ बांध लो अपने दिमाग में, शर्ट में बांधना, शर्ट में नहीं, अरे इसका तो जैसे कैसे कोई लोग साल ओढ़ के बैठे बांधने लगा गांठ, है ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है,
गांठ ये बांधना है कि कभी भी नीचे में रूट दिखे, कहा, कहीं भी नीचे रूट दिखे, भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, एकदम गुस्सा आ जाना। क्या करना, गुस्सा के पेज मत फाड़ देना। देखो ना, इतना नहीं कि पेज फाड़ दिया, सामने कंप्यूटर तो फोड़ दिया है ना, नहीं, वो गुस्सा नहीं। समझदार लोग का गुस्सा सलूशन ढूंढता है। जो समझदार होते हैं उनका गुस्सा क्या करता है, सलूशन ढूंढता है, काम खराब नहीं करता। ठीक है ना। और आप तो अधिकारी बनने वाले हैं कि नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अधिकारी लोग मुंह बंद करके यहाँ देखो, ठीक है ना। हमने कहा कि आज के बाद सबसे पहले किसी भी सिंप्लीफिकेशन में, सर्च के रूट वाले क्वेश्चन में सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि नीचे यदि कोई रूट है तो जल्दी से उसे हटाने का प्रबंध करो, है ना। नीचे कभी कोई रूट दिया है तो हमेशा डिनोमिनेटर रूट हो तो उसे हटाने का प्रबंध करो। इसके लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण कहते हैं, है ना। रेशनलाइजेशन कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं ना। तो रूट को हटाना ही क्या है, रेशनलाइजेशन है, परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है ना, परिमेयकरण कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो जैसे सिंगल रूट दिया है तो इसके हटाने के दवाई है कि उसी से गुना करो, उसी से, क्या हम सेम नंबर से गुना कर दें, सेम से भाग करें तो कोई तकलीफ है आपको? अरे किसी को नहीं होगा, आपको कैसे हो जाएगा, है ना। तो सेम से गुना और सेम से भाग कर दीजिए। ठीक है, ए भाई साहब जाग रहे हैं ना, ठीक है। √3, ठीक है ना। और √3 क्या हो गया, हाँ, इसी को कहते हैं परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन, है ना। जो है ना, इरेशनल नंबर होता है ना, उसको रेशनल बना देते हैं। ठीक है ना, मतलब नीचे हटा देते हैं रूट। रूट को हटाना आपको मैं एरिया में पढ़ाया होगा ना कि जितने सारे नंबर रूट में उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय। और रेशनल नंबर मतलब रूट हट गया तो रेशनल, जितने काउंटिंग के नंबर हैं या फ्रैक्शन के नंबर हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक। तो जब कभी नीचे में रूट हो तो उसे हटाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। ठीक। तो कभी कभी आपसे एक बार पूछ चुका है, बहुत पहले की बात है, सीजीएल में आया था 2013 में, इसका ऐसा दिया, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब परिमेयकारी गुणांक, क्या पूछेगा, हिंदी बोलते हैं परिमेयकारी गुणांक। गुणांक मतलब मल्टीपल उसका, है ना। रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब कहेगा कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब ये, मतलब किस नंबर से गुना करेंगे ये पूछा बस, तो बोलेंगे √3। क्या आंसर हो गया? जिसको पता होता है वो 1 सेकंड में कहता है, अगर आंसर आ गया, और नहीं पता, ओ माय गॉड बहुत टफ पूछा है, क्या पूछा पता नहीं चला, है कि नहीं। एक शब्द का है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मतलब रूट हटाने के लिए हम जिस नंबर से गुना करेंगे, जिससे गुना करेंगे वही उसका परिमेयकारी गुणांक होगा, जो गुना किया उसके साथ। समझ में आया ना। तो इसका गुणांक क्या होगा, √3। हम किससे गुना किए हैं, √3 से, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या माना जाएगा, √3। समझ में आया सबको, ओके। तो जब कभी सिंगल नंबर दिया रहे तो उसी से गुना और इसी से भाग कर दो। ठीक। तो ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 कितना होता, 3, तो रूट हट जाएगा। हाँ या ना। किसी भाई बंधु को तकलीफ है, किसी को नहीं, समझ में आ रहा है ना, ओके। लेकिन जब कोई रूट में हो, ऐसे से ऐसे प्लस हो बीच में, माइनस हो बीच में, ऐसे दिया हो तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कंजुगेट। कभी कभी एग्जाम में ये भी आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में, कि इसका कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट का मतलब प्लस है तो माइनस से गुना कर देंगे, माइनस है तो प्लस। प्लस का कंजुगेट माइनस वाला होगा और माइनस का कंजुगेट प्लस वाला। ठीक। तो जब कभी डिनोमिनेटर में, कभी भी हमेशा दिमाग रखो, डिनोमिनेटर मतलब नीचे में, जब भी कभी नीचे में रूट हो तो रूट हटाने के लिए हम लोग यदि प्लस है बीच में तो माइनस से गुना करेंगे। किससे करेंगे, माइनस से ऊपर भी करेंगे, माइनस से नीचे भी गुना करेंगे। यस और नो। इसमें भी माइनस से क्या करेंगे, प्लस से ऊपर भी करेंगे और प्लस से नीचे भी गुना करेंगे। यस और नो, यस और नो, यस ना, ओके।
तो जब भी कभी आज के बाद खोपड़े, देखो हम चैप्टर में आएंगे ना, तो चैप्टर में ये सारी बातें नहीं बताएंगे, वहां ध्यान 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 आंसर लिखें। क्यों? क्योंकि हमें आपका वैसा ही नेचर बनाना है। नेचर मतलब आपका आदत, आपका आदत वैसी बना, ये नहीं कि हम वहां भी बैठ के नीचे गुना कर दिया, ऊपर गुना कर दिया, ऐसा हो गया, नहीं, वहां ध्यान से आंसर, ठीक है? तो प्लीज, तो जब भी कभी डिनोमिनेटर में ऐसे प्लस है तो उसको माइनस से गुना भाग कर दें। गुना भाग करने कोई दिक्कत, वो कट ही जाएगा ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया, फिर ले लिया, क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन काम तो चल गया ना। अभी आपको अर्जेंट 100 का जरूरत था नहीं, तो हम दे दिए आपको, अपना काम कर लिए, फिर एटीएम से निकाल के लगा दे दिए, काम तो चला ना आपका, लेन देन कुछ नहीं हुआ लेकिन काम चल गया, ठीक है? वही बात है कि हमको कुछ नहीं हुआ लेकिन काम चल रहा है, ठीक? तो चलो, ऊपर में क्या हो गया? √3 माइनस √2। हाँ, यहां क्या लिख दिया हूं? वो मिस प्रिंट है, यहां देखो, वहां जब आएंगे तो सही कर देते हैं। यहां देखो, तो हमने कहा कि ऊपर √3 माइनस √2 है, ठीक? ऊपर क्या है? √3 प्लस √2 है। समझ में आ रहा ना? इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, यस और नो बताइए ना। यस, वेरी वेरी गुड। इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये। किसी भाई को तकलीफ है? नहीं ना? ओके भाई, समझ में आ रहा है? ओके। हमेशा हमेशा खोपड़ी में अटा लो आज के बाद इस बात को, कि जब भी कंजुगेट से गुना करेंगे तो नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, ऑलवेज, कोई नहीं रोकिए। क्या बनेगा? a प्लस बी और क्या बनेगा? a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हैं सब लोग ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? मेरे बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना? आइए, जब नीचे प्लस होगा तो हम गुना करेंगे माइनस से, जब नीचे माइनस होगा तो हम गुना करेंगे प्लस से। तो इसका मतलब क्या है? प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। प्लस होगा तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस होगा तो प्लस से। तो दोनों आ गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी हमेशा आएगा, कुछ भी हो जाए, आंधी आए चाहे तूफान, वो जरूर आएगा। नहीं समझा? a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ऑलवेज। समझ में आया सबको? उसको कोई हटा ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। आप इस मेरे आंधी तूफान की बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ऑलवेज, कोई इसे हटा नहीं सकता। समझ में आया ना? हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई लोग मेरे बात समझ पा रहे हैं आप? किसी को दिक्कत तो नहीं? देखो यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, क्या बोलेंगे इसको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया सबको? क्या आएगा डिनोमिनेटर में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा डिनोमिनेटर में? a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भाई? ओके। ऊपर में √3 माइनस √2 लिख दिया, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। ओके? हमेशा ये सब बात पूछना मत कभी जिंदगी में हमसे, है ना? √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा नीचे? हमेशा नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा क्या आएगा नीचे में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा। तो आ गया ना, इसका √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। नीचे क्या हो गया? √3 माइनस √2, नीचे 1 आ गया ना, √3 प्लस √2, नीचे क्या आ गया? 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। समझ में आया सबको देवी सज्जनों? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। अब सुनिए मेरे बात, एकदम आराम से सुनिएगा। जब भी कभी आज के बाद नीचे ऋण दिखे तो सीधे टूट पड़ना है, कंजुगेट से गुना करना है। ये हमसे बिना पूछे करना है, पहला स्टेप, ठीक? ऊपर में क्या लिखना? उसका कंजुगेट। और नीचे क्या लिखना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा याद रहेगा सबको? नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, ठीक? ओके भाई? जैसे देखो, डरना मत, अभी बहुत शुरुआत है इसका। जैसे ये लिखा है तो इसको हम बनाएंगे, डायरेक्ट लिखें √7 माइनस √6। नीचे तो 1 है, लिखना जरूरी है नहीं। समझ में आ रहा सबको? मैं फिर से बोलता हूं,
इसके कंजुगेट क्या होंगे? भाई डरना मत, देखो हिम्मत मत हारना। ना आए तो हमसे 1000 बार पूछना, हम बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन हिम्मत हार जाएंगे तो सीखेगा कौन? और सिंपल सी बात है, इस दुनिया में कौन है जो मतलब पढ़ लिख के भगवान भेजते हैं उसको, सारा फार्मूला सारा चीजें जो है पहले से इंस्टॉल करके भेजते हैं? कोई ऐसा नहीं ना, सब इस दुनिया में सीखता है, ठीक है ना? ए भाई साहब, ये तो बकवास है, देखो है ना। तो ये याद रखिए, सबका पहले जो है ना कुछ नहीं होता, सब यही इंस्टॉल होता है, ठीक है ना? तो आप कभी हिम्मत मत हारना कि हम नहीं सीख सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई? किसी को दिक्कत? नो। तो देखिए ऊपर क्या है, √7 माइनस √6, नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, नीचे क्या हो गया 1। तो आंसर है √7 माइनस √6। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को तकलीफ है बताइए ना, है? नो। तो ऐसे करके √7 माइनस √6। ओके भाई, किसी भाई को तकलीफ? नो। उड़ा देंगे सब लोग ना। यहाँ देखिए प्लीज, बातें नहीं, अभी शुरुआत है बातों का, बात तो बहुत बढ़ेगा आगे। देखो √7 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, यस और नो? अब हम इसको, हम चाहते हैं कि अब बनाने की प्रक्रिया मत कीजिए। देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, कंजुगेट, माइनस है तो प्लस, ठीक है? नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 में से कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? 7 में से 5 गया, क्या लिखेंगे 2, समझ में आ रहा ना? नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको दिखाई दे रहा है भाई? फीलिंग होनी चाहिए। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है? क्योंकि नीचे में जब कंजुगेट से गुना करेंगे, हमको दिखाना नहीं है कभी, ये अभी हम दिखा दिया इतना लिख के, कभी नहीं देखेंगे हम लोग लिख के। बस समझ जाएंगे कंजुगेट से गुना किया हूं तो नीचे माइनस ऊपर प्लस, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5। वो भी मन में करना है, बाहर नहीं आना चाहिए आवाज। 7 में से 5 गया 2, ऐसे समझ में आया? हाँ एक बात बताओ, शर्माना मत, कभी नहीं। ये बताओ, हम जो लिखे समझ में आया? कोई है जो ये बात को नहीं समझा? अभी बोल दो, बाद में दिक्कत होगा, प्लीज बोल दो। अरे बोलो ना। सब कहा गया, वाह, इसे कहते हैं उड़ा देना, और आपने तो धाए धाए उड़ा दिया। बोलो क्या आंसर है, क्या आंसर है? ओके, तो इसका आंसर है √5 माइनस √3 डिवाइड बाई, यस और नो? सब समझते हैं ना? किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? ओके वेरी गुड। क्योंकि 5 में से 3 नीचे हमेशा, चाहे यहां प्लस लिखा रहे चाहे हम माइनस लिखा रहे, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। ये जो है ब्रह्मा का लिखा हुआ जो है लाइन है, ठीक है ना? ओके, जो लिख दिया जाता है वही होता है, नहीं समझे? तो याद रखेंगे, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आएगा ना? तो 5 में से 3 जाएगा 2, समझ में आया? हमेशा यदि किसी को दिक्कत है बता दीजिएगा, या खुद करके देखिए, माइनस से गुना कीजिए तो ऊपर में तो माइनस हो जाएगा, और नीचे में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, यस और नो? यस, वेरी वेरी गुड। बोलो इसका आंसर। टू माइनस √3 डिवाइड बाई -1 है क्या? +1। क्योंकि देखो मैं सिखाता हूं, इसका कंजुगेट ये होता है, ऊपर में 2 माइनस √3 हो गया, ठीक? नीचे में हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। क्या हो गया? a प्लस बी और a माइनस बी। इसे दुनिया कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दुनिया क्या कहती है? a स्क्वायर माइनस, हमेशा यही होगा। तो 2 में से माइनस √3 और 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया, क्या बचेगा 1। तो आंसर 2 माइनस √3 क्या हो गया? 2 माइनस √3, यस और नो?
2 माइनस रूट 3, यस और नो? ओके, थैंक यू, समझ में आया? ओके ना? अब आइए चैप्टर में फिर से, ये बेसिक समझ में आया? चलिए यहां देखिएगा, देवी और सजनों, आपको सब दिखाई देगा, आराम आराम से देखिएगा, ठीक है ना? अभी यहां से हम पहला टाइप शुरू करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइप, और इसको बनाया जाता है 1 सेकेंड से भी कम समय में। इसका आंसर बीच में प्लस हो तो पहला डबल कर दो। पहला क्या लिखा है? √3, तो इसका आंसर 2√3 हो गया। लेकिन कैसे? मुद्दा यह है कि आखिर क्यों, है ना? क्योंकि यहां देखो, क्योंकि नहीं, क्योंकि आप इधर देखिए, अभी मैंने आपको इसके बारे में रूबरू करवाया था। कभी भी देखो नीचे रूट, कभी भी देखो नीचे रूट, तो हमेशा पहला प्राथमिकता उसे हटाने का प्रबंध किया जाए। क्या? इसे हटाने का प्रबंध किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है ना? तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? कंजुगेट से गुना, और वो दिन गए कि करके दिखाओ गुना। आप समझ रहे हैं ना? इसका कंजुगेट क्या होगा? √3 माइनस √2, और नीचे 3 में से 2 जा, क्या बचेगा? 1। क्या 1 लिख के दिखाओ? नो। अब ये भाई लोग कट गए, √3 कितना हो गया? 2√3। क्या आंसर है? 2√3, यस और नो? 2√3 क्या आंसर है? 2 रूट। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ? नो। तो इसका आंसर है 2√3। समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं आ रहा समझ में ना? ठीक है, तो आंसर है 2√3। कोई दिक्कत? तो हम देखते ही, जब बीच में प्लस लिखा रहे ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है? और बीच में प्लस होता, ऐसा ही सेट किया रहेगा कि पहला डबल होगा। क्या होगा? डबल। √3 है तो आंसर 2√3। यहां भी देखो, यहां देखो, इसका आंसर क्या है? यस, यहां बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है? तो पहला डबल 2√3 बना कर दिखाओ। अरे वाह, बना के दिखाने कह रहे हैं लोग। गुस्सा आया कि नहीं? नीचे रूट देखकर गुस्सा आया कि नहीं, ये बताओ। आ गया? तो क्या करोगे? कंजुगेट से गुना। इसका कंजुगेट क्या है? √3 प्लस, इसका कंजुगेट क्या होगा? √3 प्लस, इसका कंजुगेट क्या होगा बताइए? √3 प्लस √2। कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट क्या? √3 प्लस √2, और नीचे क्या आएगा? 1। 3 में से 2 जाए, क्या बचेगा? 1। देखो, ये भाई लोग हमेशा कटेंगे और कट छट कितना बचेंगे? 2√3। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ऐसे करके आंसर 2√3। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आया? नो। तो आज के बाद अभी कई क्वेश्चन देखते उड़ा दीजिए, ठीक है? चलिए, इस क्वेश्चन के बाद अब धाइन धाइन, ठीक है ना? क्या आप समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? ओह, क्या बात है। हैं? अच्छा, आंसर पहले बोल दिए? वाह, आप लोग अंतर्यामी हो गए। भगवान आपके आत्मा को शांति दे। देखो, अच्छा, मतलब बिना मरे नहीं शांति होना चाहिए। अरे ऐसे ही आत्मा शांत होना चाहिए ना, देखो। ओके। यहाँ देखो, 2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3, आंसर बोलो। वाओ, यही है। बोलो बोलो, यही है।
क्या सबका आ गया? बोलो, इसका आंसर 6 है तो सही है। सभी भाई बंधु को आ गया? बोलो, मजा आया? ओह वेरी गुड। अब यहां देखिए, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, है ना? देखो तो यहां देखिए फटाफट, इसका आंसर 2√7 है, इसका आंसर 2 दूनी 4 है, इसका आंसर 3 दूनी 6 है। यस और नो है, बताओ। यस है, क्या है? यस है, ठीक है ना? यहाँ देखिए, आ गया ना? बना के दिखाओ, देखना भी चाहो देख लो। √7 माइनस √6, नीचे 1 है ना? आंसर इसमें कोई बनाता है क्या? 2 प्लस √3, ऊपर जाके क्या होगा? 2 माइनस √3, 4 में से 3 गया। नीचे हमेशा, ए भाई खोपड़ी में अट्टा ये बात, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे, दोनों केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? 4। अच्छा, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, ये समझ में आया? देखो इसका जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 8 गया, क्या बचेगा? 1। 9 में से 8 गया, क्या बचेगा? 1। 9 में से 8 गया, क्या बचेगा? तो यहाँ 1 आ गया, क्या आ गया? 1। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। नो? ओके। तो इसका मतलब यह है कि नीचे यहां भी 1 बचेगा ना, तो ये कट गया, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मालूम, तो नीचे 9 में से 8 तो 1 ही आ जाएगा ना। ओके वेरी गुड। अभी देखना कितना मजा आने वाला है भाई, डरिएगा नहीं भाई साहब, आराम से, नौटंकी नहीं, नौटंकी करने यहां नहीं आए हैं, ध्यान से जरा सीधा होकर बैठिए पहले। अच्छा छोड़ दो, यहाँ देखो फटाफट, तैयार है सब लोग? बोलो आंसर क्या है? आ रहा सबका? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? 2√5। मैंने जो कहा ना, ये ब्रह्मा का लिखा और लकीर हो गया है कि ये डबल कर दो। क्या कर दो? डबल। आप डर तो नहीं गए ऊपर 2 देखकर? ओहो, लगता है डर गए। डर गए क्या? इसका कंजुगेट क्या होगा? √5 माइनस √3। सुनो, मैं एक बार डिटेल बना देता हूं, पहला बार है ना ये, इसे डर लग रहा है। ए भाई, अरे दिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक? यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा? नीचे में यही ना होगा? देखो मैं पूरा डिटेल सिखा रहा हूँ, कभी जिंदगी मत बनाना ऐसे, ठीक? नहीं तबीयत खराब हो जाएगा, लाल पीला हरा हो जाएगा। देखो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2 हो गया, ठीक? अब ये 2 जी तो कट गए, 2 जी। ओके, अभी क्या है? √3, और ये भी क्या है? √3, ये भी कट गए। √5 √5 मैंने कहा था ना, देखो और उड़ा दो। क्या कहा था? तो तुम क्या कर रहा था? दिखा? बोला आंसर क्या है?
2 रूट 2 रूट। क्या सबका आंसर 2 रूट 7 है? सबका आंसर 2 रूट 7 है। भाई बंधु सबका है। ओके, वेरी गुड। तो हमने कहा √7 -√5, इसे कंजुगेट से गुना करेंगे। √7 + √5, नीचे क्या बचेगा 2। ये 2 जी भी कट गया, √5 से √5 कट गया, आंसर 2 रूट। हाँ या ना? सबका आ गया। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी भाई लोगों का आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। इधर देखिए, इधर ध्यान किधर है भाई साहब? सावधान, आप ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? भगवान सबको भला करे, है ना? बोलो क्या आंसर है? इतना क्यों लगा रहे हो? क्या आंसर है? ये तो बनाने की जरूरत है। कभी जिंदगी में बनाओगे? किसी भी जन्म में बनाओगे इसको? नहीं। आंसर 2 रूट 7, ठीक है ना? तो ऐसे देखोगे, है ना, और उड़ा दोगे। 7 में से 3 गया, 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कटे। क्या आंसर है? 2 रूट 7। क्या आंसर है? 2 रूट 7। यस और नो? यस और नो? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा सबको? ओके, वेरी गुड। अब इन्हीं प्रश्नों को दूसरे तरीके से रूप बदल के आएगा। हल्ला नहीं करना भैया, हम बुला लेंगे बोर्ड पर। 5 + 2 √6 लिखा है इसे, ठीक है ना? अभी मैंने करवाया था ऐसा, है ना? और कुछ ऐसा है √x + 1/√x, इसका मान निकालो। बोलो बोलो बोलो, सबका आ गया? भाई साहब ऐसे प्रजाति के हैं आप? अकेले ऐसे हुए या और भी? दोबारा ऐसे नौटंकी मत कीजिएगा, नहीं तो सबको सुनाएंगे। आप तो सुनेंगे ही, घर वालों को ही सुनाएंगे भैया। तुम चुपचाप पढ़िए क्लास में, ना सुने। चलिए, सबका आ गया भाई, कोई दिक्कत? नो। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनना है? कान खोल के। इसका आंसर 2 √3 है। समझ में आया? आया? देखो, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं इस बार, अगले बार से वो भी नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है? देखो, x का वैल्यू क्या है, पुट करो। 5 + 2 √6। x का वैल्यू क्या है बताओ? 5 + 2 √6, यस और नो? x का वैल्यू क्या है? 5 + 2 √6। x का वैल्यू क्या है? 5 + 2 √6, यस और नो? अगेन, ओके। अब अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया था, कोई रूट के अंदर में कोई खामोश चुपचाप बैठा हो तो हमेशा किसी न किसी का स्क्वायर होता है, ये मालूम? अरे बोलो ना मालूम। तो मैंने कहा था तोड़ो, क्या कहा था? अब तोड़ के देखो। 3 दूनी 6, 3 2 5, 5 हो गया ना? मैंने कहा था ना, यही है ए और यही है 2ab, यही है ए। पहचानो गौर से इसे, ये वही है √3 + √2 का होल स्क्वायर। याद आया? अरे अभी पीछे 2 पेज पलटो दिख जाएगा, है ना? √3 है था, यही था ना? 3 2 5 आ गया ना? तो ये √3 + √2 का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? √3 + √2 का। किसका? √3 + √2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? और ये भी क्या है? √3 + √2 का। अब बताओ, अब लगा ना डबल हो गया। आंसर क्या है? 2 √3। दिखाई दिया? और ना दिखाई दे
टॉर्च जला लो तुम, दिखाई देगा मोबाइल का। मोबाइल नहीं है तेरे पास? कंजुगेट से गुना करो, क्या हो कंजुगेट? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तो माइनस हुआ तो ये कट जाएगा ना, ये क्या होगा? 2√3। आंसर क्या होगा? 2√3। यस और नो? आंसर दिखाई दिया? नहीं समझ में आया? अरे वाह, ये तो ला के बैठा है। लो इसी बात पे दे ही देता हूं। अरे अभी बहुत दूंगा यार, अभी हल्ला कर रहा है। ऐसे कैसे छोड़ दे भैया? हाँ इंस्पेक्टर बना के छोड़ेंगे ना। इंस्पेक्टर साहब नहीं जाना अभी। आया। ए भाई साहब आया। क्या आंसर है? नहीं बताया। क्या आंसर है? क्या इसका आंसर 2/5? मजा आया। भगवान आपको भला करे, सबको भला करे, है ना? क्या सही भाई लोग आ गए? अजी आया। कितना? वाओ, मजा आ गया। ठीक, यहाँ देखो आ रहा है ना जी। बात तो नहीं कर रहे हो? हैं, बात भी कर रहे हो? बहुत दुख की बात है। अब सुनो, ए भाई देखो देखो, हम इसको यहीं पर टोपी पहना देंगे। इधर भी पहना देंगे, उधर भी पहना देंगे, दोनों तरफ टोपी पहना देंगे। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको यहीं पर मालूम चल जाए ए कोण बी कोण, √5 प्लस 5 और 3 8। तो यही तो हो गया √5 प्लस, मैं लिख के दिखाऊं क्या? हम यहीं पर डबल नहीं कर देंगे? ए बताओ ना भाई, मुझे जब ये मालूम चल गया √5 आएगा तो हम डबल कर यहीं पर मार देंगे आंसर। ए भाई रुको, है ना? आंसर 2√5। एक अपने हाथों से बना के दिखाइए, बात नहीं कीजिए। यस यस, दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं। जानने वाला किसी ने रोका है क्या? कोई नहीं रोकता। हम कहला रोकेंगे? पहले आ गया, इसे तो छोड़ ही नहीं रहा है। देवी और सज्जनों, ए भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर है। ये लो, दे दिया दे दिया, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, नीचे वाला। ए भाई बना के जाना, बना के। पहला का आंसर, दूसरा का, वो तो आना ही है। सुनो, इसको टोपी पहनाओ पहले। 2 2 √3, 2 दूनी 4 आ गया ना? 4 और 3 7, 4 और 3, तो इसका आंसर क्या है? 2 प्लस √3। यहां लिखो 2 प्लस √3, फिर डबल कर दो, 4 आंसर। हाँ या ना? कोई डिटेल में चाहता है तो उठाए हाथ। वाह, मजा आ गया। कुछ लोग तो हैं एकदम मन से बिल्कुल चाहते हैं। देखिए ध्यान से कि बना के दिखाइए। अच्छा ये मालूम चला, ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, ये मालूम चला? ये 4 और 3 7 है, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। ये बात कोई भाई साहब हैं जो नहीं समझे तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। ये तो सब समझते हैं। वाह 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 भाई साहब। अब पहला डबल करने का शर्म पड़ रहा है, बना के दिखाऊं? 4 आंसर बनाया तो था, समझ में आया? अब आ गया? अभी मतलब लिखा वही चीज तो फिर आ गया, बताया कहाँ कुछ अभी? मतलब फालतू वाला हरकत करता है। बोलो ये किसका, बताओ ये किसका है? 16 और 3 19 हो रहा है ना? ये किसका है? 4 प्लस, तो हम 4 प्लस √3 लिख दो, और ये 4 सुन तो लो, भाग रहे से 4। ठीक है, देखो ये नीचे में कितना आएगा मालूम? 16 में से 3 13, नीचे क्या आएगा? और 13 कट गया,
मतलब ऊपर भी 13 नीचे 13, 13 कट गया, ठीक। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 8। पहला डबल क्या बना लेंगे? तो कल मैं आपको नहीं बुला रहा हूं, ठीक है ना, अब मंडे को ही बुलाऊंगा सीधे, ठीक है। टेस्ट भी नहीं ले रहा हूं, ठीक है, आराम करो घर पे। जय हनुमान। ट्रिगो है ना?